अमेरिका में रूसी तेल को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कुछ देशों को रूसी तेल खरीदने के लिए दी गई अस्थायी छूट का विरोध अब खुलकर सामने आने लगा। अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी की 2 सीनेटर्स जीन शाहीन और एलिजाबेथ वॉरेन ने ट्रंप प्रशासन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अगर इस छूट को फिर से बढ़ाया गया तो ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने घुटने टेकने जैसा होगा। दोनों सीनेटर्स ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि रूस को मिलने वाला तेल कारोबार का पैसा सीधे यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध को वित्तीय मदद देता है। ऐसे में प्रतिबंधों में ढील देना न सिर्फ गलत संदेश होगा बल्कि रूस को आर्थिक रूप से और मजबूत करेगा। दरअसल मार्च में अमेरिका ने वैश्विक तेल बाजार में संभावित संकट को देखते हुए भारत समेत कुछ देशों को रूसी तेल खरीदने की अस्थायी छूट दी थी। उस समय पश्चिम एशिया में तनाव और ईरान से जुड़े घटनाक्रमों के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल भी देखने को मिला था। बाजार को स्थिर रखने के लिए ये फैसला लिया गया था। 1 महीने के लिए दी गई ये राहत 2 बार बढ़ाई जा चुकी है और अब इसकी अवधि खत्म होने वाली है और यही वजह है कि अमेरिका में इस मुद्दे पर नई बहस छिड़ गई। सीनेटर्स का कहना है कि जिस उद्देश्य से ये छूट दी गई थी अब वो समाप्त हो चुका है। ऐसे में इसे आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे में उन्होंने ट्रंप प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसे में लाइसेंस को फिर से बढ़ाया गया तो ये संकेत होगा कि अमेरिका खुद अपने प्रतिबंधों और विदेश नीति को गंभीरता से नहीं ले रहा है। सीनेटर्स ने अपने बयान में ये भी कहा कि यूक्रेन 4 साल से अपनी संप्रभुता और आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, जबकि रूस तेल से होने वाली कमाई का इस्तेमाल युद्ध जारी रखने के लिए कर रहा है। ऐसे में प्रतिबंधों को कमजोर करना पुतिन के हौसले बढ़ाने जैसा कदम होगा। हालांकि इस पूरे विवाद के केंद्र में भारत भी है, लेकिन नई दिल्ली ने अब तक अपनी ऊर्जा जरूरतों को प्राथमिकता दी है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तब भारत ने सस्ते रूसी तेल की खरीद बढ़ा दी। इसका सबसे बड़ा कारण था भारत की ऊर्जा सुरक्षा और घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों को नियंत्रित रखना। रूस आज भारत के सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल है। भारी छूट पर मिलने वाले रूसी तेल ने भारत की आयात लागत कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यही वजह है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की नाराजगी के बावजूद भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए तेल खरीद जारी रखी। नई दिल्ली का रुख शुरू से साफ है कि ऊर्जा सुरक्षा किसी भी देश की बुनियादी आवश्यकता है और भारत अपने नागरिकों तथा अर्थव्यवस्था के हितों के अनुसार फैसले लेगा। भारत ने कई बार कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करता है, लेकिन अपनी ऊर्जा जरूरतों से समझौता नहीं कर सकता। वहीं रूसी तेल को लेकर अमेरिका में उठी ये नई बहस सिर्फ ऊर्जा कारोबार तक सीमित नहीं, इसके पीछे यूक्रेन युद्ध, रूस के खिलाफ पश्चिमी रणनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन की राजनीति भी जुड़ी हुई है। एक तरफ अमेरिकी नेता रूस पर आर्थिक दबाव बनाए रखने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत जैसे देश अपनी आर्थिक और रणनीतिक हितों को ध्यान में रखकर फैसले ले रहे हैं। यानी साफ है कि अमेरिकी राजनीति में चाहे जितनी बहस हो, फिलहाल भारत की प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा है और इसी वजह से रूस के साथ तेल व्यापार में कोई बड़ी कमी दिखाई नहीं दे रही। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।